चूज द अप्रोप्रिएट आर्टिकल्स फ्रॉम द फॉलोइंग सेंटेंसेस फ्रॉम द ऑल्टरनेटिव्स गिवन बिलो देम। तो इसमें देखिए आपका अप्रोप्रिएट आर्टिकल्स देखना पड़ेगा यहाँ में। और ये देखिए डायरेक्शन दिया है आपका 76 एंड 78, ये दो क्वेश्चन है। तो फर्स्ट क्वेश्चन यानी आपका 76 में इसमें क्या दिया है देखिए, समर इज देश हॉट सीजन। यहाँ में देखिए सीजन यहाँ में दिया हुआ है हॉट सीजन। जब भी अगर आपका जो सीजन का होता है, कोई भी होता है जो कोल्ड सीजन होता है, तो इस टाइप का क्वेश्चन में आपका उसका आगे में हमेशा ये लगना जरूरी होता है, समर इज ए हॉट सीजन, याद रखिए। फिर ये 77 देखिए 77, दिस बुक यू वन इज आउट ऑफ स्टॉक। यहाँ में देखिए कौन सा आर्टिकल लगना चाहिए, यहाँ में ये बोलेगी, यहाँ में एक बुक मेंशन कर रहा है और यू वन बोल रहा है ना, यू वन, ये आउट ऑफ स्टॉक है यानी खत्म हो गया, अभी ये उसका बुक स्टॉल में नहीं है, दुकान में नहीं है। तो जब इस टाइप का बात करने से देखिए बुक यू वन, इसका मीनिंग होता है, इससे हम लोग को समझ में आता है कि ये एक स्पेसिफिक बुक है, यानी एक पर्टिकुलर बुक है, ये डेफिनिट सेंस में बात कर रहा है ना। तो ये होता है आपका ऑप्शन बी है ये द। जब पर्टिकुलर यानी स्पेसिफिक सेंस में जब बात करता है तो उसमें हम लोग को द लगना जरूरी होता है, द बुक यू वन इज आउट ऑफ स्टॉक, ये होगा। फिर 78 में देखिए यहाँ में 78 क्या बोल रहे हैं, ही कैन प्ले दिस पियानो। पियानो यहाँ में देखिए, ये पियानो क्या है, ये एक म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट है ना। तो देखिए जब भी अगर म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट की बात करने से ये आपका हमेशा सी लगाया जाता है, यानी ऑप्शन सी द। क्यों, याद रखिए जब भी म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट की हम लोग बात करता है, जैसे आपका फ्लूट, ये गिटार सितार, ये वायलिन, ये जितना भी आपका म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट है, हम लोग हमेशा ये जनरल वे में आपका द लगाना जरूरी होता है। ही कैन प्ले द पियानो, ही कैन प्ले द गिटार, ही कैन प्ले द वायलिन, ही कैन प्ले फ्लूट, यानी ही कैन प्ले द फ्लूट, ये आपका जनरल सेंस में हम लोग यूज किया जाता है, याद रखिए। चूज द करेक्टली स्पेल वर्ड फ्रॉम द ऑल्टरनेटिव्स गिवन बिलो। यहाँ में देखिए जो करेक्टली स्पेल वर्ड को आप लोग को देखना पड़ेगा, ये डायरेक्शन में आपका क्वेश्चन 79 एंड 81 यहाँ में दिया हुआ है। तो 79 में देखिए आपको यहाँ में क्या दिया गया है, यूटिलाइज। देखिए यहाँ में जो यूटिलाइज का जो करेक्टली स्पेल्ड वर्ड है, इनमें से आपका ये ऑप्शन सी होता है, करेक्टली स्पेल्ड यूटिलाइज। कभी कभी देखिए जो अमेरिकन इंग्लिश में होता है, अमेरिकन वर्ड में होता है, कभी कभी ये एज जो है, ये एज जो है कभी कभी जेड भी होता है ऐसा, ओके, यूटिलाइज भी होता है, उसको भी आप लोग को देखना पड़ेगा। जो एस ई है ना यहाँ में ना, इसको कभी कभी एस जो है आपका जेड होता है आपका अमेरिकन यानी लेटिन वर्ड में। फिर ये आपका 80 में यहाँ में आपको दिया है डिपियंस। डिपियंस का यहाँ में जो सही मीनिंग होता है, ये आपका ऑप्शन डी है, यानी आपका करेक्टली स्पेल किया वाला, ओके, करेक्टली स्पेल किया वाला वर्ड ये है आपका ऑप्शन डी डिपियंस। और आप लोग ये लोग का मीनिंग को भी जानना पड़ेगा। डिपियंस होता है जैसे आपका, आप सबको मालूम होता है, ये ओपनली रेसिस्टेंस होना, मतलब खुद को बचाना ना, ओपन जो ओपनली रेसिस्टेंस मतलब खुद को सेव करना, या इसको हम लोग कहा जाता है कि डिसओबीडियंस, ओबीडियंस होता है ना, या कभी कभी इसको हम लोग जो ओबीडियंस ऑपोजिट वाला को हम लोग डिफेंस कहा जाता है ना, डिसओबीडियंस डिफेंस, ये दोनों सेम मीनिंग होता है, तो आप लोग को याद रखना है। फिर ये देखिए 81 में सिंटिलेटिंग, यहाँ में आपका 81 में सिंटिलेटिंग दिया हुआ है। तो सिंटिलेटिंग आप लोग को देखना पड़ेगा, यहाँ में सिंटिलेटिंग का जो करेक्टली स्पेल वर्ड है आपका ये ऑप्शन बी है ये। यहाँ में सिंटिलेटिंग का मीनिंग होता है आपका जो ब्राइट, जो ब्राइटनेस, यानी आपका सिंपल भाषा में कहा जाए तो ये होता है आपका स्पार्क, स्पार्क जो आपका जो स्पार्कलिंग, ओके, स्पार्कलिंग, या हम लोग इसको कहा जा सकता है कि जैसे ब्रिलियंट, ओके, ब्रिलियंट या स्पार्क या ब्राइट, जो भी आप लोग देखिए कोई ब्रिलियंट स्टूडेंट होता है, उन लोग को ये यूज करके आप लोग बोल सकते हैं ना सिंटिलेटिंग को, ये सिंटिलेटिंग को यूज करके आप लोग उसको कॉम्प्लीमेंट दिया जा सकता है। सिंटिलेटिंग का मीनिंग है ब्राइटनेस, स्पार्कलिंग, या इसको हम लोग कहा जाता है ब्रिलियंट, याद रखिए। फिर 82 को देखिए, इसमें क्या बोल रहे हैं, चूज द एप्रोप्रिएट प्रेजेंट वर्ब फॉर द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम द ऑल्टरनेटिव गिवन बिलो इट, ओके। प्रेजेंट वर्ब यहाँ में देखना पड़ेगा, देखिए यहाँ में प्रेजेंट वर्ब ये है, तो इसका देखिए इसमें ये स्टेटमेंट को देखिए, ही हैज दिस शॉप एज ए कंसल्टेंट। यहाँ में आप लोग को देखना पड़ेगा, यहाँ में देखिए शॉप, शॉप यानी आपका दुकान ना। तो जब भी इस टाइप का बात करने से देखिए ये ऑप्शन में से आपका ये तीन ऑप्शन में से आपका ये ऑप्शन बी होगा सेटअप, यहाँ में होगा ये ही हैज सेटअप शॉप एज ए कंसल्टेंट। सेटअप का यहाँ में मीनिंग जो होता है इसका जो स्टार्ट करना या इस्टेब्लिश करना, इस्टेब्लिश या स्टार्ट, ओके। तो इस टाइप का जो बात करते हैं तो हम लोग ये जो इस्टेब्लिश का जगह पे हम लोग ये लगा सकते हैं कि सेटअप या स्टार्ट, ओके, शुरू करना और स्थापना करना, आप लोग को याद रखना पड़ेगा। 83 का देखिए इसमें चूज द एप्रोप्रिएट कॉम्प्लेक्स सेंटेंस फॉर द फॉलोइंग कंपाउंड सेंटेंस
फ्रॉम द ऑल्टरनेटिव्स गिवन बिलो इट। यहाँ में देखिए आप लोग को चूज करना है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स। ओके, देखिए कंपाउंड सेंटेंस यहाँ में दिया हुआ है, कंपाउंड सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में यहाँ में चेंज कर दिया गया है। ओके, इसका देखिए स्टेटमेंट को देखिए, यहाँ में स्टेटमेंट ये है कि वी मस्ट डू आवर वर्क वेल और वी स्टैंड टू लूज। यहाँ में ये बोलेगी वी मस्ट डू आवर वर्क वेल और वी स्टैंड टू लूज। इसका मीनिंग होता है, देखिए यहाँ में ये आपका क्या है, ये है आपका ये कंपाउंड सेंटेंस है, और इसको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कन्वर्ट करने से आपका ये इन ऑप्शन में से ऑप्शन बी होगा। ये इफ वी डू नॉट डू आवर वर्क वेल वी स्टैंड टू लूज, ये होगा, ये हो गया आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। यहाँ में देखिए जब कंपाउंड में था, यहाँ में कनेक्ट कर रहा था और से। ओके, तो ये और को हम लोग हटा दिया गया है, तो अभी ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन गया। यहाँ में हम लोग देखिए इफ वी डू नॉट डू आवर वर्क वेल वी स्टैंड टू लूज, ये होगा। ओके, फिर 84 में क्या बोल रहे हैं, देखिए चूज द एप्रोप्रिएट complex sentence for the following simple sentence from the alternatives given below it। ओके, यहाँ में हम लोग को देखना है appropriate, देखिए complex sentence ना, complex को देखना पड़ेगा यहाँ में, कहाँ से, simple sentence। देखिए यहाँ में simple sentence है ना, तो ये sentence को देखिए यहाँ में I will help you in any possible way, ये है I will help you, ये एक simple सा sentence है। इसको अगर आप complex sentence में चेंज करना है तो कैसे चेंज करना है, इनमें से आपका राइट ऑप्शन है, ऑप्शन बी है ये I will help you in whichever way it is possible। यहाँ में देखिए इसका जो है यहाँ में एनी पॉसिबल, यहाँ में जो है ना उसको पॉसिबल तो है लेकिन एनी को व्हिचएवर, ये व्हिचएवर से रिप्लेस कर दिया गया है, ये पॉसिबल को इस तरफ ले गया है, देखिए ना। तो ऐसा चेंज किया जाता है आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में। और ऊपर वाला जो आपका ये सिंपल सेंटेंस था ना, चूज द एप्रोप्रिएट टेंस फॉर्म ऑफ द वर्ब फॉर द फॉलोइंग सेंटेंसेस फ्रॉम द ऑल्टरनेटिव्स गिवन बिलो देम। इसमें देखिए आप लोग को एप्रोप्रिएट टेंस फॉर्म को आप लोग को यहाँ से देखना पड़ेगा जो वर्ब का, और इसका डायरेक्शन 85 to 87 है। तो 85 को देखिए इसमें क्या बोल रहे हैं, आवर टीचर टॉट अस दैट द अर्थ डेज राउंड द सन। यहाँ में देखिए अर्थ क्या है, यहाँ में एक ये आपका यूनिवर्सल ट्रूथ है। जब भी अगर आपका ऐसा सेंटेंस में यूनिवर्सल ट्रूथ होता है, पूरा एक्सेप्टेड होता है, एक्सेप्टेड जो इवेंट की बात करता है जिसको पूरा दुनिया मानता है, तो ऐसा चीज में आपका हमेशा सिंपल टेंस होना जरूरी होता है। ओके, सिंपल टेंस मतलब सिंपल टेंस का मीनिंग है सिंपल प्रेजेंट टेंस होना पड़ेगा। सिंपल प्रेजेंट टेंस के लिए आप लोग को अर्थ को देखना पड़ेगा। अर्थ क्या है आपका, एक सिंगुलर है, सिंगुलर का आगे में हमेशा आपका वर्ब प्लूरल होता है, ये ऑप्शन भी है। आवर टीचर टॉट अस दैट द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, ये होगा। फिर 86 को देखिए आई डेज हिम वेरी वेल। यहाँ में देखिए यहाँ में आपका ये ऑप्शन ए होगा, ये सिंपल सा है, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस वाला ये सेंटेंस है, आई नो हिम वेरी वेल। ओके, ये होगा। फिर ये 87 में देखिए 87 सी डेज टेबल टेनिस सिंस मॉर्निंग। यहाँ में देखिए एक पार्टिकुलर जो टाइम का जो सेक्शन बता रहा है ना, जो मॉर्निंग से वो क्या कर रहा है, टेबल टेनिस खेल रहा है। जो टेबल टेनिस जो मॉर्निंग से स्टार्ट हुआ था सुबह से, तो अभी तक खेल रहा है ना, सुबह से खेल रहा है ना, सुबह से लेके अभी तक खेल रहा है। तो इस टाइप का जब एक टाइम का एक सेक्शन मेंशन करके अगर सेंटेंस में होता है, तो यहाँ में आपका ऊपर से यहाँ में देखिए ये सिंगुलर है ना, सी एक लड़की का बात कर रहा है, तो इसलिए आपका यहाँ में सी हैज बीन प्लेइंग टेबल टेनिस सिंस मॉर्निंग, ये होता है आपका राइट ऑप्शन, ऑप्शन सी। चूज द एप्रोप्रिएट कलेक्टिव नाउन्स फॉर द फॉलोइंग फ्रॉम द ऑल्टरनेटिव्स गिवन बिलो दे। ओके, यहाँ में एप्रोप्रिएट कलेक्टिव नाउन्स होता है, उसको देखना पड़ेगा, और डायरेक्शन आपका 88 to 89 में है। तो 88 को देखिए यहाँ में, 88 को देखिए यहाँ में ए डेज ऑफ है, ये आपका है जो है आपका जो राइस प्लान का होता है ना, उसको हम लोग है कहा जाता है। तो जब भी ये देखिए इसका जो बंडल होता है, ए बंडल ऑफ है होगा। ओके, ये सिंपल सा है, ए बंडल ऑफ है। जो पानी खेती करने वाला लोग, जो जूम गति करने वाला लोग, ये है को देखने मिलता होगा। और इसका जो एक्सटेंसिव फार्म करने वाला लोग कभी कभी ये है से गाय लोग को भी पालता है ना, है बोल के। तो ये आपका राइस प्लांटेशन का वो जो क्या होता है, वो स्टिक रहने वाला जो रिमेन, उसको हम लोग नहीं कहता है ना, जो गाय लोग के लिए खाना है, उसको हम लोग ए बंडल ऑफ है कहा जा सकता है। फिर 89 को देखिए इसमें क्या बोल रहे हैं, ए डेज ऑफ स्टेयर्स। स्टेयर्स यानी आपका होता है ये चिड़िया का, चिड़िया यानी आपका स्टेप। ओके, चिड़िया होता है ना उड़ने के लिए, जो उड़ने नामने के लिए यूज किया जाता है आपका घर में भी। तो इसका ग्रुप होता है, एक ग्रुप ऑफ स्टेयर्स को हम लोग कहा जाता है, ये ऑप्शन बी है, ये फ्लाइट कहा जाता है। ओके, ये फ्लाइट है, याद रखना पड़ेगा। चूज द एप्रोप्रिएट एक्टिव फॉर्म्स ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम द ऑल्टरनेटिव गिवन बिलो देम। इसका देखिए जो एक्टिव वॉइस होता है यानी एक्टिव फॉर्म होता है, उसको आप लोग को चूज करना पड़ेगा। यानी आपका जो सेंटेंस में दिया हुआ है वो आपका
पैसिव वॉइस वाला है, पैसिव फॉर्म वाला है। ओके, इसका डायरेक्शन 90 एंड 91। तो 90 में देखिए इसमें क्या बोल रहे हैं, द माउस वॉज किल बाय द कैट। ओके, यहाँ में देखिए वॉज किल ना, इसको आपको देखना पड़ेगा ये क्या है आपका, ये एक्चुअली जो ये सेंटेंस आपका पैसिव, जो पैसिव सेंटेंस है यानी पैसिव वॉइस है। तो जहां में पैसिव वॉइस में जहां में वाज होता है वो एक्चुअली आपका सिंपल पास्ट टेंस होता है, सिंपल पास्ट टेंस। वो सिंपल पास्ट टेंस ये ऑप्शन में देखिए कहाँ में सिंपल पास्ट टेंस यहाँ में ये देखने को मिल रही है, ये है आपका ऑप्शन सी है, द कैट किल द माउस, ये होगा आपका ऑप्शन सी। ओके, फिर 91, यहाँ में 91 को देखिए, ही विल बी इलेक्टेड ए डायरेक्टर बाय द शेयर होल्डर्स। ओके, यहाँ में भी देखिए ही विल बी इलेक्टेड ए डायरेक्टर बाय द शेयर होल्डर्स का मीनिंग होता है, यहाँ में देखिए ये भी आपका एक पैसिव वॉइस वाला सेंटेंस है। तो इसमें विल बी, जहाँ में देखिए जब पैसिव वॉइस में विल बी होता है तो वो आपका सिंपल फ्यूचर टेंस होता है, सिंपल फ्यूचर टेंस आप लोग को याद रखना है। ये सिंपल फ्यूचर टेंस ये ऑप्शन में कहाँ में है, तो देखिए इसमें आपका सिंपल फ्यूचर टेंस होगा, इसमें से आपका ये ऑप्शन सी ये होगा, द शेयर होल्डर्स विल elect him ए डायरेक्टर, ये होगा, ये आपका सिंपल फ्यूचर जो आपका सिंपल फ्यूचर टेंस होता है। और ये एक्टिव वॉइस में एक्टिव फॉर्म में है और इसका पैसिव फॉर्म होगा ये स्टेटमेंट दिया वाला। ओके, choose the appropriate simple sentences for the following complex sentences from the alternatives given below them। ओके, इसमें भी आप लोग को देखना पड़ेगा जो appropriate simple sentences है, यहाँ में देखिए और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस से कन्वर्ट किया वाला, ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में दिया है। तो इसका डायरेक्शन भी 92 एंड 93। तो 92 में देखिए इसमें क्या लिखा गया है, इट इज रिपोर्टेड दैट नो वन हैज ओन ए मेजोरिटी। इसमें देखिए इट इज रिपोर्टेड, ओके ये लिखा है तो इसका सिंपल सा होगा, ये ऑप्शन बी है, ये देखिए रिपोर्टेडली नो वन हैज ओन ए मेजोरिटी, ये सिंपल सा जो सिंपल सेंटेंस होता है जो एप्रोप्रिएट इसके लिए। ओके, फिर आपका ये 93 में क्या बोल रहे हैं, 93 जीबा के नॉट हियर अनलेस सी यूजेस ए हियरिंग एड। ओके, तो देखिए अनलेस लगाया गया है, तो ये अनलेस को हम रिप्लेस किया जा सकता है। देखिए जो ये आपका एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, तो इसका जो सिंपल सेंटेंस होगा इनमें से ऑप्शन है, ये आपका राइट ऑप्शन है, इनमें से आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, ये जीवा के नॉट हियर विदाउट ए हियरिंग एड, ये होगा, ये विदाउट ए हियरिंग एड, दिस इज मोस्ट एप्रोप्रिएट सिंपल सेंटेंस। In the following questions, the first and the last parts of the sentences are numbered as 1 and 6. The rest of the sentence is split into 4 parts and named P, Q, R, and S. These 4 parts are not given in their proper order. Read the sentence and choose the appropriate combination from the alternatives given below them. Okay, यहाँ में भी आप लोग को देखना पड़ेगा appropriate combination, और इसमें 1 and 6 को हम लोग कुछ भी नहीं करना है, ये ऑलरेडी अपना जगह ठीक है। सिर्फ हम लोग को देखना पड़ेगा P, Q, R, S, इसको हम लोग ऑर्डर में यानी प्रॉपर ऑर्डर में लेके आना जरूरी है। इसका डायरेक्शन इसमें देखिए 94 है 95। ओके, ये दोनों का हमको देखना पड़ेगा। तो 94 का इसका पर्सन देखते हैं, यहाँ में 1 में दिया है इफ द सॉवरेंटी, ये होगा इफ द सॉवरेंटी का बाद क्या होगा, इफ द सॉवरेंटी फिर एन, ये होगा आपका क्यू। ओके, इसका बाद क्यू होना पड़ेगा, चलिए इसमें क्यू लिखते हैं, क्यू होगा, और इफ द सॉवरेंटी एंड द यूनिटी, ओके ये होगा। उसका बाद आपका कौन सा जो सेंटेंस जरूरी होगा, इफ द सॉवरेंटी एंड द यूनिटी ऑफ ए कंट्री इज नॉट सेफ, ये होगा आपका एस। ओके, ये होगा एस। फिर यहाँ में कहाँ तक पहुँच गया, देखिए यहाँ में ऑफ ए कंट्री इज नॉट सेफ, यहाँ तक पहुँचा है ना। उसका बाद यहाँ में नेक्स्ट होगा आर, इन द हैंड्स। ओके, आर आना जरूरी होगा, इन द हैंड्स, इन द हैंड्स ऑफ द पीपल, यानी ये पी होगा अभी। ओके, of the peoples and their elected representatives, it cannot be safe in any other hands, ये होगा। तो इसका ये ऑर्डर कहाँ में है, क्यू एस आर पी, ये आपका ऑप्शन बी में है, ये होगा। देखिए इसका प्रॉपर ऑर्डर ये हो गया, इफ द sovereignty and the unity of a country is not safe in the hands of the people and their elected representatives, it cannot be safe in any other hands, ये हो गया। ओके, फिर ये 95 को देखिए, इसमें 1 में दिया है द लीडर्स पब्लिक मीटिंग वाज डिसरप्टेड, ये दिया गया है। इसका बाद कौन सा वाला आना चाहिए, यहाँ में देखिए 1 एंड यहाँ 1 भी यहाँ दिया है, फिर 6 भी ऑलरेडी दिया है ना। तो इसके लिए देखना पड़ेगा जो सेकेंड होगा, द लीडर्स पब्लिक मीटिंग वाज डिसरप्ट, यहाँ में देखिए पी आना चाहिए यहाँ में। ओके, यहाँ में पी होगा, डिसरप्टेड बाय
ए सेक्शन ऑफ द ऑडियंस, ओके, सेक्शंस ऑफ द ऑडियंस, उसका बाद होगा आपका हु पेल्ट दैट, ओके, ये होगा एस, हु पेल्ट दैट, ये होगा। फिर हु पेल्ट दैट ही हैड नॉट गिवन देम, ओके, ये हो गया आपका आर, और होगा नेक्स्ट। फिर होगा आपका ये क्यू, ही हैड नॉट गिवन देम एनी फार्म एश्योरेंस, ये होगा आपका क्यू, ओके, एश्योरेंस होगा ये आपका क्यू। ये पी एस आर क्यू कहाँ पे है आपका, ये ऑप्शन ए है, ये होगा यहाँ में ऐसा होना चाहिए। द लीडर्स पब्लिक मीटिंग वॉज डिसरप्टेड बाय ए सेक्शन ऑफ द ऑडियंस हु फेल्ट दैट ही हैड नॉट गिवन देम एनी फार्म एश्योरेंस फॉर द सॉल्यूशन ऑफ देयर प्रॉब्लम्स, ये होगा, ओके। In the following questions, sentences has been split into 4 parts and the parts have been presented in a jumble form. Choose the appropriate order from the alternatives given below them to produce the original sentence. Okay, इसमें भी आप लोग को देखना पड़ेगा appropriate order. Okay, तो इसका डायरेक्शन 96 to 97 में है। चलिए देखते हैं 96 का, इसमें आप लोग को कौन सा ऑर्डर को चूज करना है। तो यहाँ में देखिए ये स्टार्ट होगा इट इज, ये 3 से स्टार्ट करना पड़ेगा, यानी ये 3, ओके। ये it is the practice of the multitude to bark at, ये 1 होगा उसका बाद, ये 1, ओके। फिर नेक्स्ट bark at eminent men as dogs do, ये 2, उसका बाद 2 होगा ये, ओके। फिर at strangers, strangers ये आपका 4 ना, तो यानी आपका 3 1 2 4, ये आपका 3 1 2 4 कहा में आपका ये ऑप्शन बी, ये है आपका 3 1 2 4 is our correct option for this question. फिर ये 97 का देखिए, इसमें क्या दिया है, इसमें जो स्टार्ट होगा, जो ओरिजिनल सेंटेंस मिलने के लिए आप लोग स्टार्ट करना पड़ेगा ये 2 से, माई ट्रिप, माई ट्रिप यानी ये 2 हो गया, ओके, 2 को लिखते हैं यहाँ में माई ट्रिप। उसका बाद आपका पोर होना पड़ेगा, माई ट्रिप ऑन द ब्रांच वाज वीकेनिंग, ये हो गया आपका पोर, पोर को यहाँ लिखना पड़ेगा। फिर देखिए माई ट्रिप ऑन द ब्रांच वाज वीकेनिंग एंड आई वाज, यहाँ में होगा आपका 3, उसका बाद 3, ओके, यहाँ 3 होना पड़ेगा। एंड आई वाज अबाउट टू प्लामेट, प्लामेट, प्लामेट उसका बाद 1 ना, ये हो गया प्लामेट। तो 2 4 3 1 कहाँ में है ये, 2 4 3 1, ये ऑप्शन ए है आपका, ये है आपका ओरिजिनल ऑर्डर ऑफ द सेंटेंस, ओके। देखिए यहाँ में एक वर्ड है ना, ये प्लामेट, ये प्लामेट का मीनिंग होता है आपका पोल, गिरना, ओके, आप सबको मालूम है ये पोल या ड्रॉप होना, ओके। तो पोल या ड्रॉप उसको हम लोग कहा जाता है प्लामेट। पोल भी कहा जा सकता है आपका, जो प्लंग्स भी कहा जाता है, जो रेपिडली जल्दी जल्दी में जो ऊपर से गिरना। देखिए ये ब्रांच, ब्रांच आपका पेड़ का ब्रांच होता है ना, तो वहाँ से गिरना या पोल ड्रॉप, ये सिंपली इसको आप लोग को याद रखना है कि ये प्लामेट का मीनिंग होता है पोल या ड्रॉप, गिरना, गिर जाना, ओके।